न तलवार न बंदूक, एक ऐसा अखबार जिसके शब्दों से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलने लगी, जिसने लाखों भारतीयों को पहली बार यह एहसास कराया कि वे सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि एक राष्ट्र हैं। आखिर कैसे कुछ छपे हुए पन्नों ने दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को चुनौती दे दी? आइए जानते हैं आधुनिक भारत में प्रेस के विकास की वह अनकही कहानी। आदाब, आप देख रहे हैं बोल आपकी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक हुसैन। साल 1780 कोलकाता की गलियों में पहली बार एक अखबार छपता है, हिक्की का बंगाल गजट। यह भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र था। इसके संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की ने ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना शुरू कर दी। नतीजा, सरकार ने उनका प्रेस जब्त कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन इतिहास गवाह है, विचारों को कैद किया जा सकता है लेकिन उन्हें हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। यहीं से भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता की पहली चिंगारी जल चुकी थी। 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीयों ने भी अपने अखबार निकालने शुरू किए। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी निकाला। मिरातुल अखबार के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और अंग्रेजी नीतियों की खुलकर आलोचना हुई। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कई अखबार सामने आने लगे। ये सिर्फ खबरें नहीं छापते थे, ये समाज में नई सोच, शिक्षा और जागरूकता के संदेश भी फैलाते थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज समझ चुके थे, अगर भारत को नियंत्रित करना है तो सबसे पहले प्रेस को नियंत्रित करना होगा। इसलिए प्रेस पर कई प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन जितने प्रतिबंध बढ़े उतनी ही तेज होती गई पत्रकारिता की आवाज। बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा, गणशंकर विद्यार्थी का प्रताप, महात्मा गांधी के यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसे अखबार आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े हथियार बन गए। हर लेख लोगों में आजादी की आग भर देता था। 1878 में अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। इस कानून का मकसद साफ था, भारतीय भाषाओं के अखबारों की आवाज को दबाना। लेकिन इतिहास ने साबित किया, जब सच्चाई को दबाने की कोशिश होती है तो वह और भी जोर से बाहर आती है। पत्रकार जेल गए, प्रेस सील हुए, लेकिन कलम कभी रुकी नहीं। 1947 में देश आजाद हुआ और प्रेस को मिली एक नई पहचान, और अब उसका काम सिर्फ सत्ता की आलोचना करना नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बनकर और सरकार के बीच पुल का काम करना था। रेडियो आया, फिर टेलीविजन, और आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में खबरें कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाती है। लेकिन एक सवाल आज भी उतना ही बड़ा है, क्या तेजी के इस दौर में सच्चाई भी उतनी ही तेजी से पहुंच रही है? आधुनिक भारत में प्रेस का इतिहास सिर्फ अखबारों का इतिहास नहीं है, या उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सच लिखने के लिए जेलें काटी, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और हमें अभिव्यक्ति की आजादी की विरासत सौंप गए। आज अगर हम खुलकर सवाल पूछते हैं, उसके पीछे उन पत्रकारों की कुर्बानियां हैं जिन्होंने अपनी कलम को कभी बिकने नहीं दिया, क्योंकि तलवार साम्राज्य बना सकती है लेकिन इतिहास हमेशा कलम ही लिखती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या आज का प्रेस अपने उस ऐतिहासिक दायित्व को पूरी तरह निभा रहा है।